दोस्तों, घर के मंदिर में भूल से भी न रखें यह दो मूर्तियाँ, वरना पानी की तरह बह जाएगा आपका सारा पैसा। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए भगवान की मूर्तियों को लाता है और उनकी पूजा अर्चना करता है। आपके घर में भी कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ और तस्वीरें जरूर होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी मूर्तियाँ भी हैं जिनको घर के मंदिर में भूल से भी नहीं लगाना चाहिए। इन मूर्तियों के घर में होने पर सुख समृद्धि आने के बजाय घर से वापस लौट जाती है। वैसे तो भगवान कण कण में होते हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा अर्चना करना हर मनुष्य की भक्ति को दर्शाता है। भगवान मूर्ति के रूप में पूजने के पीछे आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी है। जब हम अपने आराध्य को मूर्ति के रूप में पूजते हैं तो हमारा मन और मस्तिष्क भगवान के लिए समर्पित हो जाता है, और जब भी उस मूर्ति को कोई हानि पहुंचती है या फिर हमारे हाथ से वह मूर्ति गिर जाती है तो हमें बहुत ही दुख होता है, क्योंकि हमारा विश्वास उस मूर्ति से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए मूर्ति की पूजा करने से हमारा मन भगवान से जुड़ जाता है। घर में नित्य भगवान की पूजा आराधना करने से घर में खुशहाली आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कुछ मूर्तियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें हमें भूलकर भी अपने घर के मंदिर में स्थापित नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दोष भी लग सकता है और आपके घर की सुख शांति भंग हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि कौन सी हैं वह मूर्तियाँ जिन्हें अपने घर में बिल्कुल भी स्थापित नहीं करना चाहिए। नंबर 1, भक्तों, माँ दुर्गा की बात करें तो हमें यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनका कौन सा स्वरूप हम अपने घर में रख सकते हैं। जैसे कि महिषासुरमर्दिनी का स्वरूप, संहार करती हुई चंडिका देवी का स्वरूप, और ऐसे ही प्रतिमा या फिर तस्वीरें जिसमें माँ दुर्गा क्रोध में हो, ऐसी तस्वीर या फिर मूर्ति को अपने घर के मंदिर में भूलकर भी स्थापित न करें, वरना आपको इसके शुभ परिणाम की बजाय इसके अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपको कई बार उनके क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में कई समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए आपको अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा की हमेशा सौम्य रूप की ही तस्वीरों और मूर्तियों को स्थापित करना चाहिए। इसी के साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आप माता दुर्गा की तस्वीर या फिर मूर्ति को रख रहे हैं तो उसमें उनके शेर का मुंह खुला न हो। ऐसा होना उनके गुस्से को दर्शाता है। नंबर 2, पूर्वजों की तस्वीरें। दोस्तों, अगर आपने भी अपने पूजा घर में पूर्वजों या फिर अपने पितरों की तस्वीरों को लगा रखा है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार और ज्योतिषी में भी बताया गया है कि अपने मृत परिजनों की तस्वीरों को पूजा घर में रखना बहुत ही अशुभ होता है। इससे आपको बुरे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। हिंदू धर्म में सिर्फ देवी देवताओं की पूजा का विधान है। साथ ही पूजा घर में किसी भी साधु या फिर संत की मूर्ति या फिर चित्र दीवार पर भूलकर भी न लगाएं। पूजा घर में सिर्फ भगवान की ही मूर्ति और तस्वीरों को लगाएं। आप अपने बड़े बुजुर्ग संतों की तस्वीरों को अपने घर के किसी भी कमरे में लगा सकते हैं, पूजा घर को छोड़कर। नंबर 3, शिवलिंग। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी शिवलिंग की स्थापना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग वैराग्य का प्रतीक होता है। इसलिए इसे अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अगर आप शिवलिंग घर में रखना चाहते हैं तो आपको प्रधान या फिर अंगूठे के आकार का ही शिवलिंग अपने घर में रखना है। इससे बड़ा शिवलिंग घर में रखना सही नहीं माना जाता है। नंबर 4, भैरव की मूर्ति। भगवान शिव के ही एक अन्य रूप हैं भैरव जी की मूर्ति भी घर में नहीं रखनी चाहिए। भैरव एक तांत्रिक देवता है। तंत्र मंत्र द्वारा उनकी साधना की जाती है, जबकि पारिवारिक जीवन में सुख शांति और प्रेम की अपेक्षा की जाती है। इसलिए घर में भैरव जी की मूर्ति बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। आप भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए 8 वर्ष से छोटे किसी भी बालक को भोजन करा सकते हैं, लेकिन अपने घर के मंदिर में भैरव जी की मूर्ति या फिर तस्वीर भूलकर भी न लगाएं।
नंबर 5, नटराज की मूर्ति। नटराज भी शिव जी का ही एक अन्य रूप है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नटराज रूप वाली भगवान शिव की प्रतिमा घर में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जब तांडव नृत्य करते हैं तो विनाश होता है। भगवान शिव जी नटराज रूप में शिव तांडव करते हैं, इसलिए उन्हें घर में भूलकर भी न लगाएं, वरना आपके घर में क्लेश का माहौल भी बन सकता है और घर के सदस्यों के रिश्तों के बीच में भी दरार आ सकती है। नंबर 6, भगवान शनि देव की मूर्ति। ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह की शांति के लिए भगवान शनि देव की पूजा करने के लिए बताया जाता है, लेकिन इन्हें अपने घर में लाने की सलाह ज्योतिष शास्त्र कभी नहीं देता है। शनि महाराज एकांत प्रिय हैं, उदासीन और वैराग्य के देवता माने जाते हैं, जबकि ग्रह स्थितियों को चलाने के लिए राम, प्रेम और भौतिक जैसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसलिए अगर आप अपने घर में शनि देव की मूर्ति को स्थापित करते हैं तो आपको कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन आप शनिवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर शनि देव की पूजा करते हैं तो आपको इसका शुभ फल प्राप्त होता है। नंबर 7, राहु। दोस्तों, राहु की शांति के लिए भी ज्योतिष शास्त्र में पूजा करने की सलाह दी जाती है, लेकिन राहु की मूर्ति को कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह होने के साथ ही पाप ग्रह भी है। यह मूल रूप से एक असुर है। इनकी पूजा इन्हें अपने घर से दूर रखने के लिए की जाती है, इसलिए कभी भी अपने घर में भूलकर भी राहु की मूर्ति को स्थापित ना करें। नंबर 8, केतु। दोस्तों, केतु भी इसी प्रकार के ग्रह हैं जैसा राहु है, क्योंकि दोनों ही एक असुर के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। इन्हें भी छाया ग्रह और पाप ग्रह के रूप में माना जाता है, इसलिए केतु की प्रतिमा भी घर में भूलकर भी नहीं लगानी चाहिए और ना ही उनकी तस्वीर को घर में कहीं लगाना चाहिए। नंबर 9, विषम संख्या में मूर्तियाँ। दोस्तों, अगर आपके घर के मंदिर में भगवान गणेश जी की विषम संख्या में मूर्तियाँ रखी हैं तो उसे तुरंत ही वहाँ से हटा दें। विषम संख्या में और भी कोई दूसरी मूर्ति रखने से भी बचें। अगर आप अपने घर में विषम संख्या में कोई मूर्ति रखते हैं तो आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा करने से आपके घर का बुरा समय शुरू हो सकता है। नंबर 10, रौद्र रूप की तस्वीरें। मित्रों, किसी भी देवी या देवता की कभी भी रौद्र रूप की तस्वीर को अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। यह आपके घर के लिए विनाशकारी भी साबित हो सकता है। इसी के साथ आपको कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तक अभी अपने पूजा घर में नहीं रखनी है। अगर आपकी पूजा घर में कोई ऐसी पुस्तक है जो कटी फटी या फिर बहुत पुरानी हो चुकी है तो तुरंत उसे बदल दें। नंबर 11, ज़मीन पर भूल कर भी न रखें मूर्तियाँ। दोस्तों, पूजा के स्थान में कभी भी आपको भगवान की किसी भी मूर्ति को ज़मीन पर स्थापित नहीं करना है। ज़मीन में रखी गई मूर्तियों घर में नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती हैं। मूर्तियों को स्थापित करने से पहले आपको ज़मीन के ऊपर कोई चौकी या फिर कोई साफ सुथरा लाल कपड़ा बिछा देना है। किसी के साथ आपको कभी भी किसी भी मूर्ति को दीवार से सटाकर नहीं लगाना है। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। नंबर 12, एक से ज़्यादा शंख। दोस्तों, अगर आपने अपने पूजा घर में एक से अधिक शंख भूल से भी नहीं रखते हैं, एक से ज़्यादा शंख पूजा घर में रखना बहुत ही अशुभ होता है। किसी के साथ दोस्तों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि पूजा घर में रखा शंख बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए, इसलिए पूजा घर में एक ही शंख रखें और वह भी अखंडित होना चाहिए। नंबर 13, संगमरमर के पत्थर से बनी मूर्तियाँ। दोस्तों, अगर आपको अपने पूजा घर के मंदिर में ऐसी मूर्तियाँ बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई हो। इसके अलावा घर के मंदिर में कोई भी ऐसी मूर्ति प्लास्टिक या फिर संगमरमर के पत्थर से बनी हुई है उसे भूलकर भी स्थापित ना करें। आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि घर में स्थापित करने वाली मूर्तियाँ पीतल, चांदी, सोना या फिर मिट्टी की ही बनी होनी चाहिए। नंबर 14, खंडित हुई मूर्तियाँ। दोस्तों, आपको अपने पूजा घर में कभी भी ऐसी मूर्तियों को नहीं रखना है जो कि टूट गई हो या फिर उनमें दरार आ गई हो। ऐसी मूर्तियों को खंडित माना जाता है, इसलिए ऐसी मूर्तियों को घर में रखना बहुत ही अशुभ होता है और इससे आपके घर में कई तरह की परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती हैं
और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास भी हो सकता है। कई बार हम जाने अनजाने में टूटी हुई मूर्तियों को छोड़ देते हैं या फिर जिन दरार आ चुकी है उसे भी हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह हमारे घर में विनाश का कारण बनती है।